से थोड़ा ऊपर लेंगे। सबसे पहली टिप यह है कि आप कोशिश करें कि बेसन चक्की से लें, आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा। दूसरी बहुत ही ज़बरदस्त टिप कि आप बेसन को पहले हल्का सा भून लें, तकरीबन 2 से 3 मिनट। रंग ना बदले मगर इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे। कच्चे बेसन से भी अमूमन कढ़ी बनाई जाती है, लेकिन आप खुद देखेंगे कि भुने हुए बेसन की कढ़ी ज़्यादा लजीज होती है। हमने ली है प्याज एक दरमियानी, लहसुन के 4 जवे और अदरक का तकरीबन आधे इंच का एक टुकड़ा। ये कढ़ी हम बनाने जा रहे हैं तकरीबन आधा किलो दही से। अब सबसे पहले हम ब्लेंडर में थोड़ी सी दही डालेंगे और उसके बाद लहसुन, अदरक और प्याज डालकर पीस लेंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह पिस गया है। तो अब हम इसमें बाकी की दही मिला देंगे और फिर जो बेसन हमने भुना था वो भी इसमें डालकर इसे फिर ब्लेंड करेंगे। ये ब्लेंड हो जाए तो इसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पिसी हुई और 1 चम्मच हल्दी डालकर इसे दोबारा से ब्लेंड करेंगे। अब इसे देगची में निकाल लेंगे और इस ब्लेंडर में पानी भरकर इसको दोबारा एक दफ़ा चलाएंगे ताकि जग में लगा हुआ मसाला दही इसमें मिक्स हो जाए। फिर इसे आप देगची में डाल दें और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो ये अभी भी गाढ़ा हो तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर दें। हम इसे चूल्हे पर रखेंगे, पहले मीडियम हाई फ्लेम पर इसको इतनी देर रखेंगे कि इसमें एक उबाल आ जाए। जैसे ही उबाल आएगा हम इसकी आंच को बहुत हल्का कर देंगे। आंच को बिल्कुल हल्का करके हम इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे और ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक पकेगी। जितनी देर पकेगी उतनी ज़्यादा मज़ेदार होगी। कभी कभी आप बीच में चेक कर लें इसे, वैसे ये नीचे से नहीं लगती। नमक इसमें हमने नहीं डाला है, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। नमक कभी भी कढ़ी में शुरू में नहीं डाला जाता, ये भी इसकी एक टिप है। चौथी ख़ास टिप ये है कि जब ये 2.5 घंटे तक पकेगी तो आप इसमें थोड़े थोड़े वक्फे के बाद थोड़ा सा ठंडा पानी डालते जाएं। ठंडे से मुराद सादा पानी है, यानी गर्म ना हो, उससे भी इसके जायके में बहुत इजाफा होता है। ढक्कन ढकते वक्त ख्याल रखें कि ढक्कन हल्का सा खुला रहे। अब जब तक कढ़ी पक रही है हम फुल्कियों के लिए बेसन फेंट कर रख देते हैं। 1.5 कप बेसन एक बाउल में लेंगे, इसमें 1 चमची नमक डालेंगे और इसके बाद पानी ऐड करके इसको अच्छा सा फेंट लेंगे। बेसन को हमने गाढ़ा रखना है और इसको तकरीबन हम 5 मिनट तक फेंटेंगे। बेसन को फेंटने के बाद हम सर्दियों में तकरीबन आधा घंटा और गर्मियों में 15 मिनट तक इसे रेस्ट देंगे। अब बेसन को रखे 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा और नमक, आधी चमची अजवाइन, 2 चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा और फिर बिल्कुल 1/4 चमची मीठा सोडा। इसके बाद इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 चमची मिर्च भी डाली है। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया है और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट लिया है। ये टिप भी याद रखें कि बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई प्याज से फुल्कियाँ बहुत नरम बनती हैं और हरे धनिए से इनके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। 2.5 घंटे हो गए हैं और हमारी कढ़ी भी बेहतरीन तैयार हो चुकी है कि ना तो ये पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। बस अब हम इसमें फुल्कियाँ फ्राई करके ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें छोटी छोटी गोल फुल्कियाँ डालेंगे और 5 से 6 मिनट तक हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें, जिस तरह ये पकौड़ियाँ फूल गई हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर नरम है। मैं फिर आपसे यही बात कहूँगी कि ये रिज़ल्ट आपको जब ही मिलेगा जब आप बेसन चक्की का इस्तेमाल करेंगी। पकौड़ियाँ अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, तो अब हम इन्हें यहाँ से निकाल कर डायरेक्ट कढ़ी में डालेंगे। मैं आपको इनमें से एक चेक कराती हूँ, ये बहुत नरम है इसलिए मैं इनको डायरेक्ट कढ़ी में डाल रही हूँ। देखें ये किस कदर नरम है।
अगर आपको लगे आपकी पकौड़ियाँ सख्त हैं, आप एक दफ़ा चेक कर लें, तो फिर आप उन्हें पहले नीम गर्म पानी में डाल के रखें 15 मिनट और फिर निचोड़ कर इसमें डाल दें। मैं फिर आपको दिखाती हूँ ये किस कदर नरम है कि बाकायदा इनमें लचक सी नज़र आ रही है। पकौड़ियाँ डालने के बाद हम इसको हल्के से हाथ से मिक्स करेंगे। मैंने कहा कि पकौड़ियाँ बहुत नरम है, इसलिए हम इसमें ज़ोर से चम्मच नहीं चलाएंगे, वरना पकौड़ियाँ टूट जाएंगी। अब हम इसके भगार की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने ये साबुत मिर्चें ले ली हैं। मैं इनमें टूथपिक की मदद से सुराख कर दूंगी। इस टिप से याद रखिएगा कि ये मिर्चें क्रिस्पी रहेंगी। अब हम बघार के लिए 3/4 कप ऑयल एक फ्राई पैन में लेंगे और उसमें सबसे पहले ये मिर्चें फ्राई करेंगे जब तक कि ये डार्क ब्राउन हो जाए। जब मिर्चों का रंग डार्क ब्राउन हो जाएगा तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि ऑयल बहुत तेज़ गर्म है। और उसके बाद हम इसमें प्याज के स्लाइस ऐड करेंगे। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो इसमें 2 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और जब ये डार्क ब्राउन हो जाए तो इसका तड़का हम देगची में कढ़ी पे लगा देंगे। और जब हम इसे डिश आउट करेंगे तो इसके ऊपर सबसे पहले हम साबुत मिर्चों को, जो कि हमने फ्राई कर ली थी, थोड़ा सा तोड़ कर डाल देंगे। ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ी तैयार है। और आज की टिप ऑफ द डे में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कढ़ी ज़्यादा मज़ेदार चाहिए तो एक दिन पहले इसे बना कर रख लें और अगले दिन इसको तड़का ताज़ा लगाएं। इससे इसकी शक्ल भी ज़्यादा अच्छी आएगी, टेक्सचर अच्छा आएगा और उसके अलावा इसके जायके में भी बहुत फ़र्क महसूस होगा। कढ़ी और निहारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जायका अगले दिन ज़्यादा लजीज होता है। ये आप देख सकते हैं कि दूसरे दिन भी फुल्कियाँ किस कदर नरम हैं।